And as you all know, Didi ji is here too, and we're so blessed and fortunate that Maharaj ji created a gem like Didi ji for us. So if you have any questions, please raise your hand and we will highlight you and spotlight you to ask questions. And let's get started. So Radhe Radhe Didi, welcome. Radhe Radhe. Okay. तो क्वेश्चन दीदी शुभम जो कि यहीं पे हैं, उनकी तरफ से क्वेश्चन है कि ऑफिस का वर्क करते समय हमें ये सोचना चाहिए कि हम शरीर चलाने के लिए ये कर्म कर रहे हैं, या फिर हमें उस कर्म का ये सोचकर करना चाहिए कि इससे भगवान और गुरु को प्रसन्नता होगी। इन दोनों में से क्या सोचकर वर्क करना सही है निष्काम भक्ति के दृष्टिकोण से? कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमें शरीर को चलाने के लिए करने ही पड़ते हैं। उसमें इस बात का प्रश्न नहीं है कि इस बात से हमारे गुरु को, भगवान को सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे हम दैनिक कर्म करते हैं, अपने नहाते धोते हैं या जो भी करते हैं, तो वो कुछ कर्म ऐसे हैं जो हमें करने ही पड़ते हैं शरीर को चलाने के लिए, खाना पीना सोना वगैरह वगैरह। लेकिन जो प्रमुख बात है वो यही है कि हम ये भी चिंतन करें साथ में कि हम ये कार्य भी अपने जो दैनिक कार्य कर रहे हैं, जैसे नहाना धोना वगैरह है, सोना वगैरह है, ये भी हम उनके ही सुख के लिए कर रहे हैं। जैसे अगर आप सोने जा रहे हैं तो आप ये कैसे सोचेंगे कि ये सोना भी हमारा गुरु के सुख के लिए है, गुरु के लिए है। उसके लिए ये करना चाहिए कि हम ये सोने के पहले ये सोचें कि हमको इस शरीर से, इस तन से, इस मन से अपने गुरु की सेवा करनी है। यदि हम इस शरीर को विश्राम नहीं देंगे तो हम ठीक ठीक सेवा नहीं कर पाएंगे। इसलिए यथोचित विश्राम देना भी बहुत जरूरी है, इसलिए हम सो रहे हैं। दूसरी बात ये, जब हम सोने भी जाते हैं तो हम ये रूप ध्यान करें कि हमने उनके चरणों में अपने सर को रख दिया है, हमको बहुत आराम मिल रहा है, बहुत सुख मिल रहा है। इसी प्रकार उनके चरणों का ध्यान करते करते सो जाओ, क्योंकि जब आनंद मिलेगा, चरणों में हम सर रखेंगे, हमें आनंद मिलेगा तो नींद भी अच्छी आ जाएगी। इसी प्रकार नहाने वगैरह के विषय में भी हमको यही सोचना है, खाने के विषय में भी हमको यही सोचना है। हम नहाने जा रहे हैं क्यों? कि हम कोई गंदे शरीर से थोड़ी उनकी सेवा करेंगे। हमारा तो जीवन ही सेवा है, हर समय हमें उनकी सेवा करनी है, तो हमें हर समय स्वच्छ रहना है। प्रतिदिन नहाना धोना, स्वच्छ रहना, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, उनके सुख के लिए, उनकी सेवा के लिए। खाना भी आवश्यक है, तो हम भोग लगाते हैं, उनका हम खाना बनाते हैं, उनका हम भोग लगाते हैं, उनका हम प्रसाद पा रहे हैं। और वो प्रसाद पाना भी आवश्यक है कि शरीर को ठीक रखना आवश्यक है उनके सुख के लिए। तो प्रथम बात तो यही है कि यथासंभव हर कार्य जो भी करें उसमें उनके सुख की बात अवश्य सोचें। लेकिन कुछ कार्य ऐसे तो होते ही हैं जो हम शरीर चलाने के लिए भी करते ही हैं, संसार में रहने के लिए करते हैं। जैसे कभी कभी आपको किसी से बात करनी पड़ जाती है, आपको जॉब पर जाना है, तो वहां पर भी कुछ समय ऐसा भी होता है जब आप ध्यान नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक कर्मयोग है, उससे भी हमको सेवा ही करनी है, उनकी प्रसन्नता के लिए ही करना है। ऐसा सोचकर हमें बाकी कार्य भी कर लेने चाहिए। Thank you, Didi. And then I have Erin. So if you could unmute Erin and put her on the place. And Erin, go ahead, ask your question. Radhe Radhe. Radhe Radhe, Erin. Didi, could you explain something a little bit about the science of tears? Yeah. Why do we cry? What's happening in our bodies? Why do we cry? Mm-hmm. Actually, crying is an expression when you are very happy about anything, then you feel like crying.
And whenever you feel very sad for any reason, you feel like crying. So either it is in the material world or for God, the same thing happens. When you feel very happy or very sad, then the heart melts and it comes out in the form of tears. So when you are doing Roop Dhyan and you feel that my Shyam Sundar is coming towards me, he is embracing me, he's smiling, and I'm very happy to see, then naturally you will feel like crying. The same way, when you feel like, oh, Shyam Sundar alone is mine, how can I not see? Or I was seeing, I saw he was coming towards me, now he has been disappeared. So when you feel this kind of feeling of sadness, then you should cry. So the only difference is that when you cry for the material world, then you get the result of material world. In other words, then you are committing sin. Because man nimittam kritam papam mad dharmaya chakalpate mamanadritya dharmopi papam syanmat prabhavata. The meaning of this verse of Gita is, whatever you do, remembering God for the purpose of God, that is dharma. Rest of all the actions are called adharma, unrighteous deed. And you will get the result of Maya. So when we cry for God, for Hari, for anything which is divine, then we attain a spiritual result. And our heart also gets purified. But when we shed tears for the material cause, or any material cause, then our heart gets more contaminated. So we should reserve our tears only for Hari and Guru. Thank you, Didi. Thank you, Arian. And then the next question, Didi, it is on the tears too. It says, the amount of tears that we're able to shed, as well as the length and thickness proportional to the progress we have made in our sadhana, or is it dependent on our physiology at the time being? Could you speak about the different types and level of tears and symptoms in sadhana bhakti leading up to bhav bhakti? The levels of tears cannot be described. All what can I say that there are two kinds of tears, like sometimes in separation and sometimes in meeting Shyam Sundar. So the tears of separation, they are hot, they are warm. And the tears of Milan, meeting Shyam Sundar, are cold. This is the difference. But there are many, many levels according to the level of separation. Likewise, there are many levels of the tears of Milan also according to the level of your feeling of meeting Shyam Sundar. But that level, the levels which we have when we cry for Shyam Sundar, when we cry for Radharani, cannot be described. Okay. Thank you, Didi. And the next is by Shivani. Go ahead, Shivani. Yes, Shivani, Radhe Radhe. दीदी, मैंने कृपालु निधि ऐप में एक साधक ने श्री महाराज जी से एक प्रश्न पूछा था कि 5 चीजें हैं वो निश्चित होती हैं, जैसे कि मृत्यु, आयु, कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च। हाँ दीदी, थोड़ा मुझे ये जानना था कि जैसे विद्यार्थी है, वो किसी चीज के लिए पढ़ाई कर रहा है, जैसे मैं हूँ, मैं अगर कोई चीज, तो हमें इस चीज को किस तरह से लेना चाहिए? क्या हमें ये सोच लेना चाहिए कि हर चीज तो निश्चित है ही, मतलब संसार में कर्म कैसे करें इस चीज को लेकर? देखो, पहली बात तो यह है कि केवल 5 ही चीज तो है ना जो प्रीडेस्टिन्ड है। तुम्हारी एज, आयु, तुम्हारा प्रोफेशन, कर्म, विद्या, तुम्हारी एजुकेशन, और आयु, कर्म च विद्या च, ये निधन मतलब डेथ का टाइम, और धन, विक्तम मीन्स धन, ये 5 चीजें सुनिश्चित हैं। ये तुमको अपने प्रारब्ध के अनुसार ही मिलेंगी, लेकिन बाकी सभी कर्म करने के लिए तुम फ्री हो। स्वतंत्र क्रियमाणे वै कृतो भगवता विदा,
व्यक्ति बाकी सब कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, एक बात। और दूसरी बात ये है कि तुम्हें पता कैसे चलेगा, तुम्हें क्या पता कि हमारे भाग्य में कौन सा कर्म लिखा है, या कितनी शिक्षा लिखी हुई है, कितना धन लिखा है। तो हमारा काम तो यह है कि हम जो हमें पाना है हम उसे पाने के लिए प्रयास करें। यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोषः। अगर तुम्हारे प्रयास करने के बाद भी, जैसे तुम चाहते हो कि हम MA कर लें, मास्टर्स डिग्री इस विषय में हम ले लें, तुमने अपनी तरफ से कोशिश की लेकिन तुम्हारा हिसाब ही नहीं बैठा, नहीं कर पाई, तुम किसी भी रीजन से नहीं कर पाई, या तुम्हारी इच्छा थी कि हम इस लाइन में जाएं और तुम नहीं जा पाई उस लाइन में, तुमने उसकी जी। क्वालिफिकेशन भी प्राप्त की, जैसे तुम इंजीनियर बनना चाहती हो, तुमने इंजीनियरिंग का कोर्स भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी तुम इंजीनियर नहीं बन पाए, बिजनेसमैन बन गए। तो तब तुम कह सकती हो कि ये हमारे प्रारब्ध में नहीं था। लेकिन अगर हमने कोशिश ही नहीं की तो हमें क्या पता कि हमारे प्रारब्ध में था कि नहीं था। तो जी। इसलिए हमें तो कर्म करते रहना चाहिए, और फिर भी अगर ना हो तब ये समझ लेना चाहिए हमारे प्रारब्ध में नहीं था इसलिए हमें नहीं मिला। तो जब हमें ये पता है कि ये 5 चीजें तो होती ही हैं ऐसी जो प्रारब्धवश ही होती हैं, तो ना होने पर हमें दुख नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे ही कर्म का तो फल है ना, वो हमारे प्रारब्ध में ही था। ये सोच लो, ये जान लो, तो हमें दुख नहीं होगा, असफलता पे दुख नहीं होगा। जैसे मैंने बताया ना, तुमने इंजीनियरिंग की और तुमको इंजीनियरिंग की पोस्ट नहीं मिली, तुम कुछ और लाइन में चली गई, तो वो हमारे प्रारब्ध में ऐसा था, तो तुम्हें दुख नहीं होगा उसका। जी दीदी, एक छोटी सी बात आपको बता सकती हूँ मैं? हाँ हाँ। दीदी मैं 14 साल की थी तब महाराज जी से मिली थी। हम पूरा परिवार गए थे उनसे मिलने के लिए। तो मतलब उनने सबसे अलग अलग बातें बोली। मैं आपको ब्रीफली बताऊंगी। केवल उन्होंने मुझसे कहा था कि देख, तेरे अंदर से मैं कभी नहीं निकलूंगा, और कुछ ऐसे। तो दीदी आज मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, मेरी उम्र 30 साल है, और केवल मैं ही अपने परिवार में अभी जुड़ी हूँ दोबारा से दीदी, अभी करीबन 1 साल से, और सभी डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। तो बस ये मतलब उन्होंने इतने साल पहले ही बात बोली थी, और ये महापुरुष की आज। वाणी कभी गलत थोड़ी होती है, उन्होंने तभी देखते ही तुम्हें, वो तो आत्मा देखते हैं ना, वो शरीर नहीं देखते, वर्तमान नहीं देखते, वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों देखते हैं। उन्हें पता था तो उन्होंने ये बात कही तुमसे, और वो सही निकली, जी दीदी, सही राधे निकलनी राधे। ही थी। थैंक यू। और दीदी नेक्स्ट इज प्रकाश जी, उनकी ऑडियो में प्रॉब्लम है। उनका क्वेश्चन है कि अगर कोई महाराज जी को गलत कह रहा है तो क्या हमें उसको बताना चाहिए कि वो गलत नहीं है, या बस इग्नोर कर दें, क्योंकि अपने महापुरुष की निंदा सुनना भी अपराध है। तो आप इसके बारे में कुछ बता सकें। कि बहुत से लोगों को गलत इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जो निंदा करते हैं महाराज जी की या महाराज जी के विषय में गलत बोलते हैं, उनमें अधिकांश लोग वो होते हैं जिन्होंने महाराज जी को देखा भी नहीं है, जानते ही नहीं महाराज जी के विषय में, बस उन्होंने सुन लिया, कहीं पढ़ लिया, कहीं सुन लिया, और वो उनको गलत समझ लेते हैं। तो एक बार तो उनको बताना आवश्यक होता है कि तुमने कहाँ से सुना है, कहाँ से पढ़ा है। हम तो उनके संपर्क में हैं दिन रात, तो हमसे ज्यादा तो और कोई नहीं जानता। जो लोग निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, कोई ऐसा संत आज तक हुआ नहीं जिसकी घोर निंदा नहीं हुई, चाहे तुलसीदास जी महाराज हो, चाहे सूर मीरा कबीर तुलसी हो, सबकी घोर बदनामी लोगों ने की। उन लोगों ने की जो ईश्वर पथ पर नहीं चलते, जिनको ये खलता है कि क्यों भगवान के रास्ते पे चल रहा है, क्यों इतने लोगों को ले जा रहा है, इसका बड़ा नाम हो रहा है, इसको बड़ा यश मिल रहा है, वो उससे उनको जेलसी होती है, इसलिए वो लोग इस तरह की बातें करते हैं। एक बार आए, 2 बार वो आए, तो उनकी क्योंकि बुद्धि ही गंदी है, यावत पापैस्तु मलिनम हृदयम तावदेवदहि न सत्यता बुद्धि सद्बुद्धि सद्गुरु तथा। उसमें अगर उनका मन पाप के कारण गंदा है तो उनकी बुद्धि, सद्गुरु, ना तो उनकी गुरु में उनकी सद्बुद्धि होती है, ना उनकी शास्त्र वेदों में सद्बुद्धि होती है। तो तुम जब जा ही रहे हो एक गंदी बुद्धि लेकर,
किसी महापुरुष के पास में तो तुम्हें गंदगी ही दिखेगी, क्योंकि वो भी बड़े लीलाधारी होते हैं महापुरुष। तो अगर तुम उनके लिए जो भावना दुर्भावना लेके जा, देखें इनमें क्रोध आता है कि नहीं, वो जाते ही तुम्हारे सामने ऐसा व्यवहार करेंगे कि तुमको, हाँ देखा ये बड़े क्रोधी हैं। हम गए तो हमारे सामने उन्होंने एक शिष्य को बहुत बुरी तरह डांट दिया। बहुत क्रोध करते हैं भाई वो तो, क्योंकि हम अगर जा रहे हैं महापुरुषों को टेस्ट करने के लिए, तो समझो एक स्टूडेंट एक प्रोफेसर को टेस्ट करने जा रहा है। तो वो तो सब जानते हैं, तो उसी प्रकार वो लीला कर देते हैं कि चलना वलना तो है नहीं इसको। तो दूसरे लोग जब बोलते हैं तो कभी कभी इनोसेंटली भी उनको पता नहीं होता और दूसरों को सुन के बोलते हैं, तो एक बार उनको समझाने की कोशिश तो करनी चाहिए। और यदि वो नहीं समझता है तो तजिए ताहि कोटि बैरी संग, कुछ उससे खत्म ही कर दो, रिश्ता ही खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वो दोबारा फिर वो गुरु निंदा तुम्हें ना सुननी पड़े, और उसको भी ये पाप दोबारा ना करना पड़े कि वो तुमसे गुरु निंदा करे, उसके भले के लिए भी और तुम्हारे भले के लिए भी। ये आवश्यक है कि एकदम समझ लो कि उससे हमारा कोई नाता है ही नहीं, यद्यपि परम से नहीं हो, तुम्हारा खास रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कोई भी हो, कितना भी प्रेम जताता हो, लेकिन अगर वो गुरु निंदा कर रहा है, भगवान की निंदा कर रहा है, शास्त्र वेद की निंदा कर रहा है, उसका जो संग है वो बहुत भयावह है, भयंकर है, वो हमें ले डूबेगा। इसलिए हमें समझाने की एक बार तो चेष्टा करनी चाहिए, और उसको यदि समझ में आ रहा है और मान रहा है तो थोड़ा और समझा दो, नहीं तो राधे राधे कर लो। ठीक है, थैंक यू दीदी। देवाशीष भैया, आप यू आर नेक्स्ट, एंड इफ वी कुड जस्ट हाईलाइट हिम एंड अनम्यूट। राधे राधे। राधे राधे, प्रणाम दीदी। राधे राधे। जब हम लोग गोलोक जाएंगे तो हाँ, ऐसा जाएंगे। गोलोक भगवत प्राप्ति के बाद जब गोलोक जाएंगे तो वहां पे गुरु के अंडर में रह के सेवा करना होगा। हमारे गुरु तो स्वयं श्री भगवान हैं, तो क्या वहां पे हमको दो पर्सनालिटीज मिलेंगे? अलग श्री महाराज जी अलग मिलेंगे और ठाकुर जी अलग मिलेंगे? अरे तुम खुद ही तो कह रहे हो कि ठाकुर जी हैं महाराज जी, तो दो कहाँ हैं जो हाँ, दो मिलेंगे? वही दो तो है ही दीदी। नहीं ना, तो दो मिलेंगे कहाँ से? महाराज जी हाँ, अलग होते और ठाकुर जी अलग होते, फिर तो ये प्रश्न उठता है कि हमें दो मिलेंगे क्या, दो के अंडर में रहना पड़ेगा क्या? लेकिन जब महाराज जी ठाकुर जी हैं या ठाकुर जी ही महाराज जी हैं, तो दो हुए ही जी कहाँ? दो के जी अंडर दीदी। में सवाल कहाँ उठता है? तो दीदी वहां पे दर्शन जो होंगे वो महाराज जी अपने रूप में होंगे कि उनका रूप चेंज हो गया होगा? नहीं, उनका रूप चेंज वेंज नहीं होता। महाराज जी जब यहाँ पर भी थे तो उनका वही रूप था, लेकिन हमारी बुद्धि गड़बड़ है, हमारा माइक मन है, तो इसलिए हमारी सारी इंद्रियां माइक हैं, हमें उनका माइक रूप दिखाई देता था, उनका तो वो रूप था ही नहीं। और जैसे ही तुम्हें ये भगवत प्राप्ति होगी तो उनका वास्तविक स्वरूप दिखाई देगा, पता चलेगा कि उनका रूप था क्या और हम देख क्या रहे थे। इसलिए तुम्हें डिफरेंस नहीं पता चलेगा वहां पर, अभी पता चलता है क्योंकि वहां एक बुद्धि है, इसलिए लगता है कि महाराज जी का रूप अलग है और ठाकुर जी का रूप अलग है, जबकि पता है कि तुम खुद ही कह रहे हो कि महाराज जी ठाकुर जी हैं। तो जी लेकिन दीदी। वे भी माइक बुद्धि होने के कारण हम लोग उनका वास्तविक स्वरूप नहीं देख पा रहे हैं। और दीदी जब साधना में क्या जैसे हम स्पीच सुनना वो साधना में जाएगा कि साधना में अलग कीर्तन भी करना कंपलसरी है कि सिर्फ ये साधना स्पीच नहीं है। सुनने से? स्पीच सुनना या कीर्तन सुनना ये हेल्पर है, ये अच्छा है, कुछ और सुनने से वो अच्छा है, इसको साधना नहीं कहते। देखो, साधना शब्द का अर्थ ही होता है प्रैक्टिस, अभ्यास करना। तो तुम जब लेक्चर सुन रहे हो तो तुम अभ्यास क्या कर रहे हो? तुम खाली सुन रहे हो ना, तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। अभ्यास किस चीज का करना है? रूप ध्यान का, भगवान में मन को लगाने का अभ्यास करना है, रूप ध्यान। तो जितनी देर बैठकर तुम रूप ध्यान की प्रैक्टिस करते हो वो तुम्हारी साधना है।
और जब मन जैसे से लगने लग जाएगा, समझो वही सिद्धि है। जब मन लगने लग जाएगा, अब तुम कहीं भी बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, अभी भगवत प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन तुम्हारे रूप ध्यान की प्रैक्टिस में एक मजबूती आ गई है, जिसको धारणा कहते हैं। उसमें धारणा शक्ति आ गई है कि तुम चाहे कितना भी डिस्टर्बेंस हो, तुम रूप ध्यान कर सकते हो, डूब सकते हो उनके रूप ध्यान में। तो वो भाव भक्ति की स्टेज है, उसके बाद ही ईश्वर प्राप्ति होती है। तो रूप ध्यान करने की प्रैक्टिस करना का नाम ही साधना है। और बाद में तो वो जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो अपने आप लगने लग जाएगा। कहीं भी बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, फिर तो तुमको जरूरत भी नहीं पड़ेगी लेक्चर सुनने की, तुमको तो हर समय उनका ध्यान बना रहेगा। वो स्थिति प्राप्त करनी है। जी थैंक यू दीदी, धन्यवाद। क्लियर। राधे राधे। थैंक यू भैया। दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो पूछ नहीं सकती है मगर अभी मेरे थ्रू पूछ रही है। उनका क्वेश्चन ये कि उनके घर पे बहुत ऑपोजिशन है महाराज जी कि मतलब कोई भी मतलब भक्ति नहीं कर, वो बहुत सीरियसली करती है, तो घर पे बहुत ऑपोजिशन है। उनकी मॉम ने अपना हेड वॉल पे मारकर खुद अनकॉन्शियस हो गई, और अब वो बिकॉज शी डोंट वांट द डॉटर टू डू भक्ति, तो वो बोल रही है कि मुझे बहुत गिल्ट होता है, घर पे इतना स्ट्रेस हो जाता है, मन करता है घर को छोड़ दूं, बट अभी हेल्पलेस हैं, तो उस सिचुएशन में क्या करें? घर छोड़ के अकेली चले जाएं कहीं, या समझाएं तो सबको? कुछ समझ नहीं आ रहा है। भक्ति जब हम लोग करते हैं तो स्वभावतः ये सब प्रॉब्लम आती हैं। ऐसे बहुत कम भाग्यशाली लोग होते हैं कि जब वो भक्ति करते हैं या किसी एक मार्ग पर चलते हैं, उन्हें कोई बाधा नहीं आती और वो आराम से करते रहते हैं। तो ऐसा तो बहुत देखा जाता है। परिवार में एक या दो लोग चलते हैं, अथवा 4-5 भी लोग चल रहे हैं, तो एक गड़बड़ होता है उसमें, उसको ऑब्जेक्शन है कि आप क्यों ये सत्संग कर रहे हो, मत करो। तो हमें उसमें भी ये हमारे प्रारब्ध ही है, प्रारब्ध के कारण हो रहा है। लेकिन हमें अपने विश्वास के साथ में डटे रहना चाहिए, हमें निराश नहीं होना चाहिए कि भाई हमारे घर में इतना पोजीशन हो रहा है तो छोड़ो, हटाओ। अरे वो तो पोजीशन जो कर रहे हैं वो गलत है ना, क्योंकि आप तो सही रास्ते पे जा रहे हैं। मानव देह हमें संसार में लगे रहने के लिए, संसार से प्यार करने के लिए और संसार का सामान बटोरने के लिए तो नहीं मिला है। ये संसार तो हमको मिला है उपयोग के लिए, यानी शरीर को चलाने के लिए जो सामान है तो हमें संसार से ही मिलेगा। तो हमें उपयोग के लिए मिला है ये संसार, और हम उसके उपभोग में लग जाएं, उसी को अपना लक्ष्य मान लें, तो ये तो अज्ञानता है ना। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम माने शरीर, तो शरीर को जिससे सुख मिले बस हम वही करना चाहते हैं। इस संसार वाले जिससे खुश हो हम वो करना चाहते हैं। संसार में जिससे हमारा नाम हो, लोग हमें अच्छा कहें, हम वो करना चाहते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि हमें वो करना चाहिए जिससे हम अच्छे बने। संसार तो हमें केवल उपयोग के लिए दिया गया, ये हमारा थोड़ी है। हम माने तो आत्मा होता है, और आत्मा का तो केवल परमात्मा ही है। और ये भी पता है कि आत्मा माने परमात्मा माने ही आनंद होता है, और हमें आनंद ही तो चाहिए। हम कहाँ ढूंढ रहे हैं आनंद? इस संसार वाले कैसे दे सकते हैं जब उनके पास आनंद नहीं है? तो संसार के सामान में तो माया का सामान है, इसमें आनंद है कहाँ जो हमें मिल जाएगा? इसलिए अगर वो प्रताड़ना दे रहे हैं तो ये भी समझो कि हमारे ऊपर भगवत कृपा हो रही है। क्योंकि अगर वो हमें देंगे, मना करेंगे, रोकेंगे, तो आप छुप छुप के करेंगे, अंदर ही अंदर करेंगे, आप प्रकट नहीं करेंगे तो अंदर ही अंदर होगा, तो जल्दी उसमें वृद्धि होगी। जैसे दूध है, आप उसको ढक दीजिए तो जल्दी उबाल आ जाता है, खुला हुआ है तो टाइम लगेगा। तो इसी प्रकार से जब रेस्ट्रिक्शंस ज्यादा होते हैं तो और भी तेजी से भक्ति बढ़ती है। भगवत कृपा ही है, हमें करते रहना है। आप उन लोग को कष्ट पहुंचाने का कोई काम नहीं कर रहे हैं। आप अपने कमरे में बैठ के एकांत में बैठकर भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो आप उनका क्या ले रहे हैं? लेकिन फिर भी उनको कष्ट अगर हो रहा है तो आप जिम्मेदार नहीं है। इसलिए आपको उसके लिए गिल्टी नहीं फील होना चाहिए। गिल्टी तो उन्हें फील होना चाहिए कि एक व्यक्ति हमारे घर में ऐसा निकला है
जो सही मार्ग उसने अपनाया है, तो बजाय उसको हम फॉलो करें, हम उसको रोक रहे हैं। यानी भगवान का नाम हम नहीं ले रहे हैं, ये अपराध तो हम कर ही रहे हैं, और जो चल रहा है भगवान के उसको हम रोक रहे हैं, दुगना हम बड़ा अपराध कर रहे हैं। तो गिल्टी तो उन्हें फील होना चाहिए, आपको गिल्टी फील करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और सब क्या हुआ, अब हमारे इतिहास में आप महापुरुषों का पढ़िए, कौन महापुरुष ऐसे बन गया है बिना ये सब कुछ सहे हुए। सूर, मीरा, कबीर, तुलसी, जितने भी हुए, ध्रुव, प्रहलाद वगैरह, ये तो सब बड़े बड़े राजघरानों के लोग थे। कितना इन्होंने सहा है उतना तो आप सोच भी नहीं सकते। मीराबाई ने, ध्रुव ने, प्रहलाद ने तो भयंकर रूप से प्रताड़नाएं सही हैं, लेकिन वो विचलित नहीं हुए, थोड़ा भी ना विचलित हुए, कभी ना दुखी हुए, ना शिकायत की उन्होंने किसी से। हमें भी वही करना है। वो कह रहे हैं ये उनकी प्रकृति, उनकी चॉइस है, वो मना कर रहे हैं क्योंकि उनको उन पर भगवान की कृपा नहीं हुई, वो नहीं समझ रहे हैं कि यही हमारे जीवन, इसीलिए हमको मानव देह मिला है। उनको नहीं पता तो वो रोक रहे हैं। लेकिन आप अपना काम करते जाइए, क्योंकि इसी के लिए मानव देह मिला है। आपने सब कुछ पा लिया और यही नहीं पाया तो मानव देह व्यर्थ हो गया, और करोड़ों जन्म के लिए बात टल जाएगी, नहीं हो पाएगा कल्याण। Thank you, Didi. The next question is from Deep Chand Verma. Yeah, please unmute. भैया आप अनम्यूट कर सकते हैं? I don't even see him वैसे। नेक्स्ट ले लो तब तक तुमको। Manny S is next. हाय, राधे राधे दीदी। राधे राधे। मैं मनोज बात कर रहा हूँ ह्यूस्टन से। मेरा एक प्रश्न है दीदी कि हाँ। ये श्री कृष्ण भगवान से एक पुरुष को माधुर्य भाव में कैसे उपासना करनी है, क्योंकि दूसरे भाव तो समझ में आते हैं, लेकिन माधुर्य भाव थोड़ा सा मुझे समझा सकेंगे आप? हाँ, हमें जो पुरुष लोगों को दिक्कत होती है माधुर्य भाव से श्री कृष्ण की उपासना करने में, उसका कारण यही है कि एक देह अभिमान, हमें ये देह अभिमान है, देह अभिमान जिसको कहते हैं, कि हम पुरुष हैं, जबकि फैक्ट ये है कि कोई भी पुरुष है ही नहीं। पुरुष एक एव आद्य, पुरुष तो केवल एक भगवान है, हम सब आत्मा हैं। आत्मा स्त्रीलिंग होती है, सारी आत्माएं हैं, सभी स्त्रियां ही हैं, केवल एक भगवान ही पुरुष हैं। और सबके सहज प्रियतम, हम माने या ना माने, वास्तविकता ये है कि सबके सहज प्रियतम केवल और केवल श्री कृष्ण ही हैं। हम संसार में ये, क्योंकि हमको अभी आज मिला है ना आपको ये पुरुष का देह, अभी कुछ दिनों में ये देह समाप्त हो जाएगा, फिर आपको क्या देह मिलेगा, स्त्री का, पुरुष का मिलेगा, क्या मिलेगा, कहाँ जाएंगे आप, और पहले भी क्या क्या आपको देह मिल चुके हैं, आपको तो नहीं पता। ये कोई परमानेंट देह तो है नहीं, तो थोड़े दिन के लिए मिला है आपको, जो कि छिन जाएगा बाद में। इसलिए जब हम रूप ध्यान करते हैं तो हमें ये भावना बनानी चाहिए कि हम एक 16 वर्ष की गोपी के रूप में हैं, और हम ठाकुर को रिझाने के लिए खूब अच्छे श्रृंगार करके सब कुछ हम जा रहे हैं उनके पास में, या वो हमारी तरफ आ रहे हैं, मैं एक गोपी हुई, भाव बनाना है। ये भक्ति में तो सारी चीज भाव की ही है। जितना अधिक हम भाव, स्त्रियां पुरुष हो कोई भी हो, उनको भाव तो बनाना ही पड़ता है ना। वो हमारे प्रियतम है, मैं उनकी प्रेयसी हूँ, यानी मेरे वो प्रियतम है। तो हमें संसार की भांति और कोई इच्छाएं तो होती नहीं है ईश्वरी जगत में, बस वो हम उनकी सदा सेवा करते रहे, तन मन धन से हम कुछ भी करें, कुछ भी वो उनके सुख के लिए ही हो, ये भावना हमको बनानी है। और हम वो हमारे प्रियतम है, बस ये भावना बनाते रहना है। सत्संग में, श्री महाराज जी के सत्संग में ऐसे कितने ही पुरुष थे जो कि भगवान के प्रति भी प्रियतम का भाव रखते थे और श्री महाराज जी के प्रति भी प्रियतम का भाव रखते थे।
कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनको। ये मानना ही तो है, ये हमारे प्रियतम है, ये मानना है हमको बस हृदय से। तो उसमें शरीर का तो कोई काम ही नहीं है। ये संसारिक प्रेम तो है नहीं जिसमें शरीर की भी कोई इंपॉर्टेंस हो। वहां तो सारी बात आपकी भावना की है। भावना से आपको सब कुछ मिलता है, मिलेगा। इसलिए बस हमको भावना दृढ़ करनी है कि श्री कृष्ण हमारे प्रियतम हैं। देखिए, रामावतार काल में दंडकारण्य के बहुत सारे ऋषि थे और अग्निपुत्र पुत्रा महात्मानस तपसा स्त्रीत्वमापिरे, ये जो अग्निपुत्र थे बहुत सारे, ये सब भी राम को देख के मोहित हो गए और उन्होंने उनको अपना प्रियतम मान लिया, उनको प्रियतम रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तो ते सर्वे स्थित महापन्नास्मद भूताश्च गोकुले, तो उन सबको भगवान ने वरदान दिया और कहा देखो ये रामावतार है मर्यादा पुरुषोत्तम का, अभी तो नहीं, लेकिन द्वापर के अंत में मैं दोबारा आऊंगा तो मैं तुम्हें प्रियतम रूप में प्राप्त हो जाऊंगा। तो हमें तो भावना बनानी है, जैसी हमारी भावना होगी, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, गीता में लिखा है कि तुम्हारी जैसी भावना होगी उसी प्रकार मैं तुम्हें मिलूंगा, वो प्रियतम रूप में आपको मिलेंगे। अगर आप ये भाव बनाएं कि वो हमारे प्रियतम है, प्रियतम भाव से उनकी उपासना करें। शरीर का वहां क्या काम है? भावना, भावना से प्यार करिए, वो हमारे प्रियतम हैं बस, तो वो आपको प्रियतम रूप में ही प्राप्त होंगे और आपका धीरे धीरे प्यार उसी प्रकार बढ़ने लग जाएगा। आपको फीलिंग होने लग जाएगी कि आप गोपी ही हैं। प्रैक्टिस से धीरे धीरे सब चीज प्रैक्टिस से हो जाती है। धन्यवाद दीदी, थैंक यू। राधे राधे। थैंक यू भैया। दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी का, वो बोल रहे हैं कि वो जब रूप ध्यान करते हैं तो जब आंसू नहीं आते और भावना कई बार अच्छे से रूप ध्यान नहीं हो पाता तो गुस्से में आकर महाराज जी और श्री कृष्ण को बोल देते हैं कि कैसे गुरु हो, हमें ये नहीं अभी तक आंसू तक नहीं दे सकते और क्या बहुत कुछ गलत बोल देते हैं और हम निष्काम भक्ति का सीड नहीं अंदर आने दे रहे। तो क्या बाद में बहुत बैड फील होता है कि हमने इमोशंस में इतना गलत बोल दिया उनको, तो क्या ये गलत है या नहीं? आपने अपने पन से अपने प्यार से कुछ भी बोल दिया तो कुछ गलत नहीं है। आपका प्रयास सही है, आपकी भावना अगर सही है और आप गुरु पे गुस्सा कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं रूप ध्यान हो रहा है, यद्यपि गुस्सा करने से कुछ होना नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आपको ठाकुर जी पे या महाराज जी पे गुस्सा आ जाता है कि आप कैसे महापुरुष, आप तो हमारा रूप ध्यान नहीं करने दे रहे हो या हेल्प नहीं कर रहे हो, तो इतना कोई गलत कुछ नहीं है। ये तो प्रेम से, जहाँ कहीं भी प्रेम होता है तो ये सब तो झगड़ा वगड़ा तो होता रहता है, वो चलेगा वो। ठीक है, थैंक यू दीदी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपचंद भैया, क्या आप रेडी हो गए? तो फिर आपको टर्न देंगे, अदरवाइज विल मूव टू गरिमा जोशी। राधे राधे दीदी। राधे राधे भैया। दीदी मेरा एक क्वेश्चन था कि मैं गुरुजी महाराज के मतलब गुजर जाने के बाद में मिला हूँ मैं उनसे, और मैंने आपके जो मीटिंग के माध्यम से मैंने आपके मुंह से एक बार सुना था कि हमको वो रस नहीं मिलेगा जो गुरु रूप में, जीवित रूप में मिलता है। तो इसका मैं अभी 4-5 साल से उनके गुरु रूप में भक्ति कर रहा हूँ। गुरु रूप में मैंने अपना वर्ण भी कर लिया गुरुजी महाराज को, और उनके विरह के अंदर उनके खूब रोता हूँ। उनके रूप ध्यान भी अच्छा होता है मेरा उनके प्रति, और उसके तड़प भी होती है, और रूप ध्यान ऐसा होता है कि मैं करता ही रहूं जब, और लेकिन बीच में जब संसार का और स्मरण आ जाता है काम का, तो फिर उसको बीच में छोड़ना पड़ता है। तो इसका क्या है दीदी जी, थोड़ा सा क्या मेरे को नहीं, वही फल मिलेगा? आपके संस्कार महाराज जी से जुड़े हुए हैं पूर्व जन्मों के, इसीलिए आपने महाराज जी के जाने के बाद भी अगर आप मिले, क्योंकि जब ऐसा होता है कि आपका प्यार तो बहुत हुआ, बहुत प्रेम है, लेकिन श्री महाराज जी के दर्शन नहीं हो पाए, तो उसका भी कारण होता है कि कोई ना कोई ऐसा अपराध, जब उनको आप पहले मिले होंगे किसी भी उनके अवतार काल में, जैसे हम लोग ऐसा मानते हैं कि श्री महाराज जी महाप्रभु चैतन्य का ही दूसरा अवतार हैं ये, तो हो सकता है उस टाइम आप मिले हों और कोई ऐसा अपराध हो गया हो उनके प्रति आपका,
कि इस जन्म में आपको उसके कारण दर्शन नहीं मिल पाए, लेकिन आपका प्यार तो था, और इसलिए आपको उनके जाने के बाद भी उनके दर्शन हुए, चाहे चित्रों में हुए, आपको टीवी पे हुए, कैसे भी हुए, और आपका प्रेम भी बढ़ रहा है, रूप ध्यान भी होता है, आंसू भी आते हैं। बस ऐसे ही आंसू बहाते जाइए, ऐसे ही रूप ध्यान करते जाइए, आपकी भक्ति बढ़ेगी। ये जो बढ़ रही है भक्ति, जो आंसू आपको आ रहे हैं, ये केवल और केवल गुरु कृपा से ही आते हैं। आपके ऊपर वो कृपा कर रहे हैं, प्रच्छन्न रूप से वो सदा आपके साथ हैं, और आपको योगक्षेम आपका वहन कर रहे हैं। ये आंसू आपको उनकी कृपा से ही आ रहे हैं, उनका रूप ध्यान उनकी कृपा से ही हो रहा है। ये भी मानते रहिए मन में, और उनके लिए तड़पन बढ़ाते जाइए, आंसू बहाते जाइए। क्या पता वो आपके लिए ही, केवल आपके लिए उनको अवतार लेकर आपके सामने आना पड़ जाए। वो मजबूर हो जाएंगे, जब आपसे उनके बिना रहा नहीं जाएगा, इतनी तड़प हो जाएगी कि लगेगा कि अब तो प्राण निकल जाएंगे हमारे, अगर महाराज जी के दर्शन नहीं हुए तो वो रुक नहीं सकते, उनको आना ही पड़ेगा। वो आपको दर्शन अवश्य देंगे, इसी जन्म में देंगे। इसलिए विश्वास रखिए और अपनी भक्ति को आप बढ़ाते जाइए। मुझे खुशी हुई कि बिना दर्शन के भी आपका इतना प्यार है महाराज जी से, ऐसे कम लोगों का होता है। बधाई है आपको, और आप अपनी भक्ति को बढ़ाते जाइए। राधे राधे जी। थैंक यू भैया। एंड आई हैव अ स्मॉल अनाउंसमेंट। दीदी इज इन LA, तो उनका प्रोग्राम फेसबुक पर राधा गोविंद धाम पेज पे लाइव होगा, तो इफ यू वांट यू कैन फॉलो हर ऑन फेसबुक, राधा गोविंद धाम। एंड नेक्स्ट इज गरिमा जोशी, गो अहेड। राधे राधे। राधे राधे दीदी जी। प्रश्न है, ब्रजरस माधुरी में एक कीर्तन, नाम संकीर्तन है, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव भवतु में। इसका क्या अर्थ है दीदी जी? जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जगन्नाथ स्वामी मेरे नयनों में विराजित हो, नयन पथ गामी, मेरे नयनों में सदा बसने वाले जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। और क्या है अगली लाइन? नयन पथगामी भव भवतु में। भव भवतु में, कि वो हमारे आंखों, मतलब हमारे आंखों में सदा बसने वाले, भवतु माने हो। ठीक है दीदी, यही पूछना था। राधे राधे। थैंक यू दीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या मुझसे शायद रेज हैंड्स नीचे हो गए, पता नहीं, देयर वर सम हैंड्स। एनीवे दीदी, द नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने लिखा है अभी। चैतन्य चरितमृत में महाप्रभु जी जब भाव में होते थे तो उनकी सांस रुक जाती थी, शरीर का लेंथ बढ़ जाता था। तो ये सब दृश्य सिर्फ महापुरुष ने भी देखा या ऑर्डिनरी लोगों ने भी देखा? और महाराज जी के ऊपर ऐसा ग्रंथ हमें कब मिलेगा? ये सब जो लक्षण भाव, ये सात्विक भाव के हैं, तो महापुरुषों में होते हैं, श्री महाराज जी में भी सबने देखे हैं। जब इस तरह के लक्षण होते हैं तो ये क्योंकि श्रीअंगों में प्रकट होते हैं, अंदर के भावों को तो हम नहीं देख सकते। उस समय वो क्या सोच रहे हैं और क्या देख रहे हैं, वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, ये हम लोग को आइडिया नहीं हो सकता। लेकिन जो उनके शरीर में, जो उनके श्रीअंगों में सात्विक भाव प्रकट होते हैं, जैसे उनका सांस का रुक जाना, अथवा इतना ज्यादा आंसू बहना जैसे प्रलय काल की वर्षा हो रही है, या शरीर का कांपना, या कभी बहुत हंसते हैं तो कभी बहुत रोते हैं, इस प्रकार के जो भाव प्रकट होते हैं वो तो सब देखते हैं, सबको दिखाई देता है, एक बात। और दूसरी बात, जब उस प्रकार के भाव प्रकट होते हैं तो जो वहां पर उपस्थित लोग होते हैं, जो देख रहे थे, उनके मन में भी स्वभावतः प्रेम भाव इतना प्रकट होने लगता है कि उनके भी आंसू बहने लगता है। उन्हें पता ही नहीं, कुछ लोग तो बिल्कुल नए होते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि मुझे रोना क्यों आ रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें अच्छा आनंद बहुत आता है देखकर।
तो क्योंकि ऐसा जब भाव आते हैं महापुरुषों को, तो वो सारे विश्व को विश्वम पुनाति, वो सारे संसार को पवित्र करते हैं। तो वो तो होते हैं, श्री महाराज जी में भी दिखाई दिए हैं। तो आपका प्रश्न क्या था कि इन भावों को देखकर आपको क्या लगता है? नहीं दीदी, वो पूछ रहे हैं कि ऐसा जैसे चैतन्य चैतन्यमृत में पूरा उनके बारे में वर्णन है, तो महाराज जी के ऊपर ये ग्रंथ कब आएगा? ऐसा महाराज के ऊपर ये ग्रंथ वैसे तो चुका है। महाराज जी की कृपा से मैंने ही 2 भागों में कृपालु सुधा रस नामक पुस्तक लिखी है। ग्रंथ तो उसको नहीं कह सकते, उसको मैंने कृपालु सुधा निधि, कृपालु सुधा रस नामक किताब लिखी है, जिसमें श्री महाराज जी के अवतरण काल से, जब उन्होंने बालक के रूप में जन्म लिया तब से लेकर और गोलोक महाप्रयाण तक की उनके जितने भी जीवन की घटनाएं हैं, जैसे जैसे उनको प्रारंभ में भाव आता था और जब जब उनको बहुत उच्च कोटि का, इसको उद्दीप्त भाव कहते हैं, तो वो सब भाव उनके कब कब आए, कैसे कैसे आए, वो सब का वर्णन उसके अंदर है। आप लोग आप चाहेंगे तो अपारती से संपर्क कर लीजिएगा, आपको वो पुस्तक मिल सकती है, 2 भागों में है। थैंक यू दीदी। वो बुक वैसे इट्स अवेलेबल, मैं आपको व्हाट्सएप में, आप लोग मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज राघवेंद्र शर्मा। राधे राधे दीदी। राधे राधे दीदी, मैं ये पूछ सकता हूँ कि हमारे गुरुवर के मंदिर में वास कैसे मिल सकता है? क्या चीज? जी दीदी, आपकी आवाज कट रही है। मनगढ़ में वास, मनगढ़ में वास, ये तो कैसे मिल सकता है? आप कभी मनगढ़ गए हैं, जाते हैं? जी जी जी। तो अगर आप मनगढ़ जाते हैं तो हमारी दीदियों से वहां पर मिलिए, वो उसकी अध्यक्षा हैं। आप उनसे अपनी इच्छा को प्रकट कीजिए, वो उचित समझेंगी जब भी, तो आपको मनगढ़ वास का सौभाग्य देंगी। केवल उनसे ही बात करनी पड़ेगी उसके लिए। दीदी धन्यवाद दीदी, राधे राधे दीदी। अभी गुरु पूर्णिमा पे आप जा सकते हैं। आप लोग अपने क्वेश्चंस के लिए हाथ रेज योर हैंड्स सो वी कैन पुट यू ऑन द स्पॉट, अदरवाइज मुझे फिर वो जो टेक्स्टेड मैसेजेस हैं वही पूछने पड़ेंगे। So we have next we have Erin. Okay, Erin, go ahead. I'm wondering, in one of Maharaji's pods, he says that a servant should never expect anything from her master. That's fine. Then he says a master should never expect anything from his servant. That one surprised me. Can you explain? No, you already said that a servant must not expect anything from his master is understandable, right? But you don't understand why master should not expect anything from the servant, because this is your question, right? Yes, Didi. Yes. Because the master is already self-complacent. He does not need anything from anyone. He just wants to give. Master gives only. He cannot expect, because if he's the master, he's the spiritual master. It means he has realized God. So there is nothing in the world which he can expect from anyone. Because after God's realization, he attains everything. And he can attain everything, whatever is in the entire world. Yat karmabhir, yat tapasa, jnana vairagya taschayat. Yogena dana dharmene shreyo bhiritare. There is a shlok. And in this shlok, Lord Krishna himself is saying that my devotee can attain anything, whatever is attainable by karma or jnana or yoga or any kind of experience. I provide everything to my devotee, because they become so dear to God.
that he can give, he gives himself also. God also serves the Mahapurush. And God himself is self-come. He is the master of the world. How can he expect anything from his servant? And secondly, a master must not expect anything from the servant as well, because servant is surrendered. That person is called real servant, who is completely surrendered to him. When he already surrendered himself to him, why would he ask for anything? The main thing for us, which is most comprehensible, is we must not desire anything from our master. That is all. Radhe, Radhe. Thank you, Didi. Thank you, Erin. Didi, the next question is, what is the significance of respected bhaiyas? Should we be the same with them like we are with our didis? That's the question. Yes, bhaiya, didi, they all are the children of Sri Maharaj Ji. They have equal importance. But we are giving more importance to didis because they are fully connected to the ashrams of Sri Maharaj Ji, and they are constantly busy in expansion, prachar, and development of the ashrams. Not only that, they are contacting all the devotees of Sri Maharaj Ji, and thus they are very much concerned about the advancement, the progress of the devotees of Maharaj Ji also. The didis are doing so much to keep the ashrams of Sri Maharaj Ji in a very good condition. महाराज जी के जो आश्रम हैं वो मृत हो जाते अगर दीदी लोग दिन रात इतनी मेहनत ना करते जितनी वो कर रहे हैं, और फिर वो आश्रमों में ही रहती हैं। अगर हम गुरु के आश्रम में नहीं जाएंगे तो हमारे गुरु के प्रति श्रद्धा और प्रेम बढ़ेगी कैसे? फिर उन लोगों ने प्रचार का इतना सामान दिया है, एक कृपालु निधि ऐप वगैरह के द्वारा इतना सामान दिया है कि हम चाहें तो 24 घंटे श्री महाराज जी से संबद्ध रह सकते हैं, उनसे कनेक्टेड रह सकते हैं। ये सब उनके प्रयास से हो रहा है। रोज वो 1 घंटा पूरा देती हैं कि जो भी सत्संगी हैं श्री महाराज जी की, वो उनसे बात करते हैं, प्रश्न करते हैं। तो संबंध बना हुआ है, कोई दूर नहीं जा पा रहा है। जो लोग चले भी गए थे दूर, बहुत से लोग ऐसे थे महाराज जी के जाने के बाद कुछ डिसअपॉइंटेड हो गए थे और उन्होंने छोड़ ही दिया था एक तरह से आश्रम में आना। एक एक को खोज खोज के और उनको समझा कर, बताकर, महाराज जी की इम्पोर्टेंस समझाकर, धाम की इम्पोर्टेंस समझाकर उन सबको उन्होंने धाम में बुलाया है। तो हमारा लक्ष्य तो अपने गुरु से कनेक्टेड रहने का है, उनसे हमारा प्रेम बढ़ता जाए, उनके प्रति हमारी श्रद्धा दिन पर दिन बढ़ती जाए। इसके लिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम महाराज जी के आश्रमों में जो प्रोग्राम होते हैं, गुरु पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, महाराज जी का जन्मोत्सव का बड़ा भारी उत्सव होता है वहां पर, गुरु पूर्णिमा का बड़ा भारी उत्सव होता है, जन्माष्टमी, राधाष्टमी के उत्सव होते हैं। तो हम जब जाते रहेंगे वहां पर और महाराज जी के तमाम वीडियोज, और वहां जाकर ही गुरुधाम जो मनगढ़ है वहां का तो वाइब्रेशन ही ऐसा है कि वहां जाते ही ऐसा महसूस होता है कि जैसे महाराज जी हैं कहीं यहाँ, उनके मिलने की और व्याकुलता बढ़ने लग जाती है। यही तो हमको चाहिए, और इसमें दीदी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। इतना बड़ा योगदान है, हम सोच भी नहीं सकते थे। वो तो दिन रात, जैसे उनका तो जीवन ही इसीलिए समर्पित है, वो और कुछ करते ही नहीं। तो आश्रमों के उन्नयन के लिए, आश्रमों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके सत्संगियों को इकट्ठा करने के लिए, बुलाने के लिए बहुत प्रयास उन्होंने किए हैं और करते जा रहे हैं। तो हम लोगों को उनसे लाभ बहुत है, दीदी लोगों से। श्री महाराज जी के प्रति हमारा जो प्रेम बढ़ रहा है या घटने नहीं पा रहा है। आश्रमों में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बड़े बड़े उत्सव होते हैं, आश्चर्यजनक उत्सव होते हैं। इतने बड़े बड़े उत्सव, इतने बड़े पैमाने पर उत्सव तो शायद पहले भी नहीं होते थे, जैसे अब दीदी लोग करा रहे हैं तो हो रहे हैं। ये सब
उनके प्रयास है, उनकी गुरु भक्ति है, उनकी कर्मठता है। महाराज जी के लिए वो इतना ज्यादा कर रही हैं, महाराज जी के आश्रमों को बढ़ाने के लिए इतना कर रहे हैं। कोई अपना आश्रम नहीं बनाया है, वो अपने नाम के लिए। कोई उनको जरा भी कह देता है किसी उत्सव के बाद कि दीदी आप लोगों ने तो कमाल कर दिया, बहुत बड़ा उत्सव आपने कराया, तुरंत डांटती है, खबरदार, ये सब महाराज जी की कृपा से हो रहा है, महाराज जी करा रहे हैं। उनकी कोई भूल के जयकार कर दे तो वो 1 लाख फाइन कर देती है। इतना उनके अंदर निष्कामता भी है। तो निष्कामता है, कर्मठता है, गुरु भक्ति है, वो सब हम लोग के बहुत प्रेरणादायक चीजें हैं। इसलिए हम संपर्क तो उनसे यदि बनाए रखते हैं और हम उनका एहसान भी सबसे ज्यादा मानते हैं। यूं तो महाराज जी के वो भी पुत्र हैं, ये भी महाराज जी की पुत्री है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, लेकिन अदरवाइज अपने लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। Thank you, Didi. And the next question is from Hiral Patel, USA. Go ahead, ask. राधे राधे दीदी, राधे राधे। राधे राधे। दीदी एक क्वेश्चन था कि हम कितने सालों से ऐसे साधना करते रहते हैं, महाराज जी से बहुत पहले भी मिले थे, तो ऐसा लगता है कि साधना भी करते, रेगुलर सत्संग में भी जाते हैं, पर महाराज जी का हम लेक्चर सुनते हैं कि महाराज जी ने बोला था कि संसार में हृदय पिघलना नहीं चाहिए, सिर्फ हरि गुरु के लिए ही पिघलना चाहिए। हम कितना भी ट्राई करते हैं तो हम किसी का बुरा जल्दी मान जाते हैं, या तो फिर हमारा हृदय वहीं भी पिघल जाता है, कोई बुरी बात बोलता है तो उससे सोचने लगते हैं। तो उसको कैसे फिक्स किया जाए कि हमारा हृदय क्यों वहां पे कठोर नहीं रह सकता और हम क्यों न्यूट्रली साधना नहीं कर पाते? ये साधना की कमी से हो रहा है। आपकी साधना को आपको बढ़ाना पड़ेगा। 1 घंटा सुबह साधना कर लिया, 24 घंटे बाकी 23 घंटे हम संसार में घूमेंगे तो यही होगा, क्या होगा? हमें साधना को बढ़ाना है। मैंने पहले भी कई बार, अगर आप प्रोग्राम सुन रहे हैं तो इस बात को बताया था कि 1 घंटा सुबह और 1 घंटा रात में सोने के पहले 2 घंटे तो हमें केवल रूप ध्यान की प्रैक्टिस करनी है, उसकी साधना। और इसके अलावा भी चलते फिरते कुछ भी काम करते समय उनकी उपस्थिति को फील करना, ये प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है। इसको कर्मयोग की प्रैक्टिस कहते हैं। जब आप काम कर रहे हैं, कहीं आप काम पर जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुषो मदर्पणम्। श्री कृष्ण गीता में बात कही है कि जब भी आप कुछ भी कर रहे हैं करिए, लेकिन उनको भूलो मत। ये सोचो हमारे साथ हैं, हर कार्य में उनकी हेल्प मिल रही है, वो उनकी हमारे पर कृपा बरस रही है। हर समय सोचो, जितना चिंतन आपका ये बढ़ेगा, वो मेरे साथ हैं। आप खाना भी बना रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, झाड़ू लगा सब, तो भी जैसे गोपियां घर में झाड़ू भी लगाती थी और गोबर से लीपती थी, तो बस उनके मन में यही होता था, क्या पता कन्हैया आज यहाँ आ जाए। अगर कोई छोटा सा भी कंकड़ होगा उनके कोमल कोमल चरणों में चुभ जाएगा तो मुझे बड़ा कष्ट होगा, उनको कितना कष्ट होगा। ये सोच के ही वो झाड़ू पोछा भी कर रही है, खाना भी बना रही है, तो उनके टेस्ट के हिसाब से, उनके लिए अंदर से उनकी भावना है, हम उनके लिए ही बना रहे हैं। खाएंगे तो सब परिवार वाले, लेकिन उनकी भावना ये है, हम जैसे आपके यहाँ कोई गेस्ट आ रहा है, आपका कोई खास प्रियजन आ रहा है, तो आप जो खाना बनाते हैं उसका सोच के, उसको ये पसंद है, उसको ये पसंद आएगा, उस हिसाब से आप अपना खाना बनाते हैं। खाते तो सब हैं, बाकी और भी लोग खाते हैं, लेकिन आपके मन में जो चिंतन है वो उसी व्यक्ति का रहता है। ठीक इसी प्रकार से हम कुछ भी काम करें, हम ये सोच के करें हम उनके लिए कर रहे हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। ये चिंतन बढ़ाना होगा, क्योंकि आप पूरे टाइम बैठ कर साधना नहीं कर सकते। या आप एकांत में बैठ के, उसको कर्म संन्यास की साधना कहते हैं, एकांत में बैठ के जब हम ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं, वो कर्म संन्यास की साधना कोई भी गृहस्थी हर समय नहीं कर सकता। इसलिए कर्मयोग की साधना, आप जो भी काम करते जाएं उनकी प्रेजेंस को फील करें, हर समय अपने साथ उनको महसूस करें। बस ऐसा करने से ये जो गड़बड़ियां हैं वो नहीं होंगी। अब आप अपने को अगर 23 घंटे संसार में रखोगे, 1 घंटे की साधना करोगे, तो ये सब तो होगा। थैंक यू दीदी, राधे राधे। राधे राधे। Thank you, Hiral. And the next is Nikita. So Nikita दीदी, go ahead, ask your question. आपका वीडियो आपने अभी ऑफ कर दिया, वीडियो और वॉइस। Yes, thank you. राधे राधे।
दीदी राधे राधे दीदी, प्रणाम राधे दीदी। राधे राधे। दीदी मेरा प्रश्न यह है कि हम गृहस्थ में रहकर अगर हम एकांत साधना करना चाहते हैं दीदी, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम टाइम कैसे निकाल पाए एकांत साधना के लिए। तो ऐसे सिचुएशन को दीदी कैसे मैनेज करें? ये गलत है कहना। अपने आप से ही पूछो कि क्या ऐसा कभी नहीं होता कि तुम्हें एकांत में समय नहीं मिलता साधना करने का? मिलता है, सबको मिलता है। ऐसा नहीं है कि घर में, अब तुम तो 2 ही जने हो घर के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि आपको एकांत का समय नहीं मिलता है, मिलता है। और घर में कोई दूसरा कमरा है या कोई दूसरा स्थान है, वहां जाके भी साधना की जा सकती है। कहीं भी बैठ जाओ, आप बाहर कहीं अपना आश्रम है तो कहीं बाहर आप जाकर कहीं भी बैठ जाओ, कोई इतने सुंदर सुंदर स्थान है, वहां पर बैठ के अपना साधना करो एकांत, सब पॉसिबल है। केवल अपनी तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि हमको एकांत में बैठ के साधना करनी है, तो हो जाता है। और अगर मान लो तुम 2 जने भी हो और तुम्हें अपने बैठ के साधना कर रही हो सोच के कि हम तो एकांत में साधना कर रहे हैं, तो दूसरा व्यक्ति जो है वो तुम्हें ऐसा तो नहीं कि करने नहीं देगा कि हटो तुम साधना मत करो। और अगर करने ऐसा होता भी है तो भगवान कुछ ना कुछ तुम्हारा हिसाब, अगर तुम्हारी अंदर तीव्र इच्छा है कि हमको साधना करनी है। और पहली बात तो मैंने तुमको ये बताई कि ऐसी कोई दिक्कत भी है तो जैसे अभी भी मैंने बताया कि कुछ भी करो तुम तो उनकी प्रेजेंस को फील तो करो, ये भी तो साधना है ना। हर समय उनकी प्रेजेंस को फील करो, ये सबसे बढ़िया साधना है गृहस्थियों के लिए। और यही पॉसिबल है गृहस्थियों के लिए ज्यादा। सोते समय और सो के उठ के सुबह की साधना जो करते हो 1 घंटा बैठ के शाम को, 1 घंटा शाम, और कुछ भी कीर्तन, आश्रम में कीर्तन वगैरह तो होता ही रहता है, वहां बैठ के तुम अपने को अकेला ही फील करो, एकांत ही फील करो। वहां पर भी तो एकांत मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिस से सब हो जाता है। जी दीदी, थैंक यू। Thank you, Didi. And we'll have the last questions by Gajendra Bhaiya. Go ahead, ask. Or दीदी राधे राधे, प्रणाम। राधे राधे। दीदी मेरा कोई प्रश्न तो नहीं है, मेरा चैतन्य अष्टपदी का एक पद का मैं थोड़ा भावार्थ जानना चाहता हूँ। चैतन्य अष्टपदी जो थी ना, उसका एक पद है, अयि नंद तनुज किंकरम पतितम मां विषमे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सुदृशम विचिंतय। बाकी सब तो सरल समझ में आ गए हैं, ये थोड़ा कठिन लग रहा था समझने में और क्लिष्ट लग रहा था, इसलिए आप अगर आप बता सके। अयि नंद तनुज किंकरम मां, हे नंद तनुज माने होता है पुत्र, तो हे नंद के पुत्र विश्व में मैं भवाम बुधौ, इस संसार में जो कि बहुत ही गहन है, विषम है, भवाम्बुध माने संसार रूपी सागर, भव सागर जिसको कहते हैं ना, संसार को भव सागर कहते हैं। तो इस संसार में रहने वाले मुझको धूलि सदृशम विचिंतय माम, यही है ना जी। मां विषमे भवाम कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। तो तव पाव तो पंकज स्थित, क्योंकि इस संसार से हमें पार पाना बड़ा कठिन है, तो बड़ा विषम संसार है, इसलिए अपने चरणों की धूल के समान मुझे अपने चरणों में मुझे ले लो, जैसे एक धूल का कण होता है ना, छोटा सा कण, धूल के एक छोटे से कण के समान मानकर मुझे अपनी शरण में ले लो, अपने चरणों की शरण में ले लो। Thank you, Didi. Radhe Radhe, Didi. Radhe Radhe. Thank you, Bhaiya. So before we go, I have few announcements to make. एक तो आपको Facebook में राधा गोविंद धाम में दीदी को लाइव देख सकते हैं, YouTube का चैनल भी दीदी का है जो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें सारे अपडेट्स पूरी टीम डालती है, and at the same time we have WhatsApp group too. So there's no social media where you will not see दीदी जी, ताकि आप संसार में ना जा सके। दीदी का हर जगह में सोशल मीडिया में अपनी स्पेस है, so make sure to follow her everywhere you can.
एंड अगर आपको कृपालु सुधारस के ऊपर कुछ बुक किसी को भी लेनी है या ऑर्डर करनी है, यू कैन ऑलवेज टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप एंड वी विल गेट बैक टू यू and make sure you get the book. And we also do Prem Ras Siddhant reading every Friday, so ye hum log har Friday padhte hain. If you want to join us for the reading session, if you don't want to read, that's okay, you could just listen. We just want to make sure that we read as much as we can Maharaj's philosophy. So you all can unmute, and I'll apologize for all those jinke questions hum le nahi sake, magar aap next week dobara se join kijiye taki hum aapke questions fir se le sake. अब आप सब लोग अनम्यूट करके दीदी को यू कैन एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड. थैंक यू सो मच दीदी. राधे 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 दीदी, राधे राधे दीदी, राधे राधे दीदी, राधे, थैंक यू, राधे 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 दीदी, राधे राधे. राधे राधे, थैंक यू. लव फ्रॉम इंडिया दीदी. राधे राधे. राधे राधे दीदी, राधे 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 राधे. We now end the meeting. राधे राधे दीदी. राधे राधे दीदी. राधे राधे दीदी. राधे राधे.